हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम ठीक होंगे। आज मैं अपनी वीडियो में अपना चेहरा नहीं इंक्लूड करूँगा, क्योंकि उसका रीज़न चलो मैं बाद में बताता हूँ। पहले एक छोटी सी स्टोरी। आपको फ्रूट में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है ये बताइए। जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है आम, और आपको जो भी सबसे ज़्यादा पसंद है आप वो सोचिए अपने मन में, और फिर ये सोचिए कि आप वो फ्रूट जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप वो खा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो। मैं आम खा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ, और अचानक से क्या होता है कि आम मेरे मुंह के अंदर फट जाता है। एक धमाका हो जाता है मेरे मुंह के अंदर, और उस धमाके में जो है मेरा मुंह और मेरी जीभ दोनों के दोनों फट जाते हैं, दोनों के चिथड़े हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इमेजिन करिए आप कैसा रहेगा। मुझे लगता है कि कई लोग इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, और उसके ऊपर ये सब कुछ बीता। तो दोस्तों, कौन वो? एक बेज़ुबान थी, एक माँ थी, या एक हाथी जिससे जीने मरने से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 50 हाथी रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, पैदा होते हैं, हमें क्या मतलब। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको बताऊंगा क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या एक्शन लिया गया, एक्शन लिया भी गया कि नहीं। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि केरल के एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क से वो आई थी। शायद खाना ढूंढ रही होगी, भूखी होगी, पेट में बेबी था तो भूख भी ज़्यादा लगती है। तो खाना ढूंढते ढूंढते कई जानवर इंसानी बस्ती की तरफ घुस जाते हैं, और उसको क्या दिखा? उसको दिखा एक पाइनएप्पल। अब बेचारी भूख में कुछ सोच तो पाई नहीं, उसने ये नहीं सोचा कि भाई ये जंगल के बीच में अचानक से एक पाइनएप्पल कहाँ से रखा हुआ है। उसने वो पाइनएप्पल उठाया और उठा के खाने लगी। पाइनएप्पल के अंदर बारूद भरा हुआ था, और वो पाइनएप्पल उसके मुंह में फट गया। इस धमाके में उसकी मुंह और उसकी जीभ दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। अब बेचारी क्या करती, शायद जलन हो रही होगी या फिर डर गई होगी, इसकी वजह से वो नदी में जाके खड़ी हो गई और अपने आप को थोड़ा सा वहाँ पे सेफ मानने लगी। अब उसको अपनी परवाह मुझे लगता है कम थी, उसको ज़्यादा परवाह थी अपने जो उसके पेट के अंदर बच्चा था उसकी, उसको ज़्यादा परवाह थी, और उसी के लिए काफ़ी देर तक लड़ती रही, दर्द सहन करती रही। जितना सहन किया गया, जितना उससे सहन हुआ उतना उसने सहन किया, और फिर वो चली गई। फलों के अंदर बारूद भर के रखना एक नॉर्मल बात है, ये मैंने न्यूज़ में पढ़ा। जहाँ पे ये हादसा हुआ उस जगह ये नॉर्मल बात है। जंगल के जानवर जो होते हैं उनसे फसल बचाने के लिए आसान तरीका है, भाई जानवर ही को मार दोगे तो फिर फसल तो बची जाएगी ना। तो ये तो रोज़ हम अपनी आम ज़िंदगी में देखते हैं कि कई लोग बेज़ुबानों को मारते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। किसी को कोई कुत्ता दिख गया, कोई पास आ रहा है तो कई लोग उस पर बहुत ज़ोर से लात ही मार देते हैं। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा। ये केस इसलिए उछला क्योंकि ये मीडिया में आ गया, वरना हज़ारों केस होते हैं रोज़। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे ना तो आपको रोज़ पता लगेगा कि आज सांप मार दिया गांव वालों ने, आज ये जानवर मार दिया, आज वो जानवर मार दिया। तो ये बड़ा नॉर्मल है। ये केस जो उठा है एलिफेंट का, ये इसलिए उठा क्योंकि ये मीडिया में आ गया। तो इंसान ने तो शुरू से बेजुबान पर अत्याचार ही किया है और कुछ नहीं किया। कभी आपने सोचा है कि ज़ारा का लेदर बैग बनाने के लिए किसी जानवर की चमड़ी उतारी जाती होगी? और हमारे जो नेता लोग हैं एज यूजुअल वो एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, अब पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है। भाई साहब, आपको बताना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी आपकी, मेरी, हमारी, भारत के एक एक इंसान की है। और मेरी जिम्मेदारी थी और मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया। मैं कभी अगर मैं कभी चुप रह गया हूँगा, एक्चुअली रह ही जाता हूँ। जब कोई मेरे सामने जानवर को मारता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। इसलिए आज मैं शर्मिंदा हूँ और मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहा इस शर्मिंदगी की वजह से। इसलिए इस वीडियो में आपको आज मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, जो मैंने शुरू में बोला था आपसे। मेरा ये वीडियो आज जितने भी लोग देख रहे हो, चाहे वो एक ही क्यों ना हो इंसान, चाहे मेरे वीडियो पे इस पे एक ही व्यू आए, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि
आज से आप प्लेज लीजिए, आप कसम लीजिए कि आपके सामने अगर कोई किसी जानवर पे अत्याचार कर रहा है तो एटलीस्ट आप चुप तो नहीं रहेंगे। जो हम रेगुलर करते हैं कि चुप रहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, वो ना करें, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार इतना ही है जितना आप लोगों पे है।